अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। स्टे अवे फ्रॉम मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। वांग जी ने पहले राउंड के बाद विंग के ऊपर ही आराम करना स्टार्ट कर दिया था। विंग ने जब कहा मेरे ऊपर से हटो, तब वांग जी ने कहा बस एक और राउंड, अभी तो टेलर हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो विंग पूरा शौक में चला गया। तो उसने कहा झूठे कहीं के झूठे इंसान, तुमने क्या कहा कि तुम बस एक राउंड, उसके बाद तुम कह रहे हो तुम्हें एक और राउंड चाहिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझे दर्द हो रहा है, अब मेरे ऊपर से हटो और इसे बाहर निकालो। वांग जी ने कहा विंग बस एक राउंड। विंग ने जब कुछ कहने के लिए जा रहा था तब वांग जी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से विंग कुछ बोल नहीं पाता है। वांग जी फिर से मूव करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार वांग जी पहले राउंड की तरह नहीं था। वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रफ था, बस थोड़ा सा ही। विंग ने कहा अब तुम्हें क्या हो गया है? तुमने क्या कहा था? तुम जेंटल रहोगे, लेकिन ये क्या है? वांग जी ने कहा थोड़ा सा ही तो स्पीड बढ़ाया ना, ये थोड़ा सा ही है। विंग ने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर से हटो अभी की अभी। वांग जी ने कहा बस एक राउंड, मैंने कहा ना बस एक राउंड। और ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया। फिर वो विंग के साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। वांग जी का एक राउंड 9 राउंड में बदल जाता है। विंग अब रो रहा था। वांग जी अब रफली लव मेकिंग कर रहा था विंग के साथ। विंग प्लेजर में भी डूबा हुआ था और विंग को दर्द भी हो रहा था, क्योंकि विंग का ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए विंग बहुत ही ज़्यादा ही रो रहा था। उसके आंसू उसकी गाल से बह रहे थे और वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी रफली लव मेकिंग कर रहा था। उन दोनों की बेड कप रहे थे, उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टक्कर खा रहे थे, उन दोनों की बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। लेकिन वांग जी फिर भी नहीं रुक रहा था। वो रफली विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था और विंग चिल्ला रहा था, बार बार बोल रहा था इसे निकालो प्लीज़, लन वांग जी प्लीज़ निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन लन वांग जी कहाँ सुनने वाला था? वो तो अपनी खुद मर्जी कर रहा था। वो फुल्ली प्लेजर में डूबा हुआ था और वो विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था। विंग बस रोए जा रहा था। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वो मौन भी कर रहा था वांग जी के नाम पर। और विंग की मौन जितना ही वांग जी के कानों पे जा रहा था, उतना ही वांग जी रफ होता जा रहा था। ऐसे ही करते हुए वो लोग 9 राउंड तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर लेट गया। विंग ने कहा लंजा, तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो। तुमने क्या कहा था कि तुम एक राउंड, उसके बाद तुमने कहा एक और राउंड, उसके बाद तुम 9 राउंड तक चले गए और तुम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस हाँफ रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को अपने अंदर बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। विंग ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। उसने कहा ये तुमने क्या किया है? लान वांग जी उठो मेरे ऊपर से। लान वांग जी ने कहा विंग मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। विंग ने कहा तुमने खुद को रिलीज़ कर दिया, मेरे अंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर ये बोलकर उसने लान वांग जी को अपने आप से दूर किया। लान वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ा। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा क्लीन होने जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे 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 छोड़ो अभी। वांग जी ने कहा नहीं, हम ऐसे सो जाते हैं, कल सुबह क्लीन हो जाएंगे। विंग ने कहा छी तुम कितने गंदे हो लंजा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लान वांग जी ने कहा विंग प्लीज़ सो जाओ ना। ये बोलकर उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा छोड़ो मुझे, लेकिन वांग जी से नहीं छोड़ रहा था। फिर विंग ऐसे अपने आप को छुड़ाते छुड़ाते कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं था। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग सो रहा था और वांग जी उसे देख रहा था चुपचाप, बस उसकी नोज को टच कर रहा था, उसकी आइज़ को टच कर रहा था, उसके आईब्रोज़ को टच कर रहा था, उसकी लिप्स को टच कर रहा था, उसके चिक्स को टच कर रहा था और उसकी फॉरहेड को टच कर रहा था। विंग को अजीब लग रहा था। विंग सो रहा था और वो अपनी हेड को इधर उधर हिला रहा था, क्योंकि वांग जी उसके पूरे फेस के ऊपर अपने फिंगर को फिरा रहा था। विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोला। उसने वांग जी को अपने सामने देखा। उसने कहा तुम? लान वांग जी ने कहा गुड मॉर्निंग बोबो। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें तुरंत बंद कर लिया। उसने कहा सोने दो ना प्लीज़। और फिर ये बोलकर वो दूसरी साइड घूम गया। वांग जी ने कहा बोबो उठो, तुम्हें पता नहीं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं? विंग ने कहा नहीं पता। और फिर ये बोलकर उसने पिलो को अपनी कान के साइड रखा। वांग जी ने उसे देखकर स्माइल किया। उसने कहा बोबो उठ जाओ। और फिर ये बोलकर उसने उसके तकिए को हटाया। उसने कहा बोबो उठ जाओ। विंग ने कहा नहीं उठना, तुम कल रात मुझे सोने नहीं दिए, पूरी रात तुमने मुझे तंग किया, 2:30 बजे तक तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर रहे थे, अब मुझे सोने दो प्लीज़। वांग जी ने कहा विंग बोबो उठ जाओ, देखो 9 बजे हमें निकलना है, जियांग चैंग हमारा इंतज़ार करेंगे। विंग ने कहा लेकिन अभी तो 9 नहीं बजे है ना, अभी टाइम है। वांग जी ने कहा रेडी नहीं होना है तुम्हें बोबो? विंग को ऐसे
पकड़ के उसने अपनी तरफ घुमाया। विंग ने कहा नहीं मुझे सोने दो, और फिर ये बोलकर विंग ने फिर से ब्लैंकेट को अपनी ओर ओढ़ लिया। वांग जी ने कहा ओह अच्छा, तो तुम्हें अभी नहीं उठना है? विंग ने कहा नहीं उठना है, अभी मुझे और सोना है। वांग जी ने फटाक से उसकी ब्लैंकेट को हटा दिया। विंग ने अपनी आंखें को कस के बंद करते हुए कहा ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे सोने दो, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, मेरी आंखें जल रही हैं, तुम आधी रात तक मुझे तंग करते रहे, मैं नहीं सो पाया हूँ, अब मुझे सोने दो ना। लैन वांग जी ने कहा अच्छा, तो तुम अभी नहीं उठोगे, अभी तुम आराम करोगे ना, तो ठीक है, तो फिर चलो हम लोग एक और राउंड लेते हैं। ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर आ गया। विंग ने कहा कि क्या, और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसे देख रहा था और एक स्माइल के साथ। विंग ने कहा नहीं तो एक और राउंड, तुम पागल हो गए क्या, उठो उठो मेरे ऊपर से, हटो हटो। वांग जी ने कहा नहीं बोबो, तुम्हें तो अभी आराम करना है ना, अभी तो बहुत वक्त है, तो चलो ना हम एक और राउंड ले लेते हैं, अच्छा लगेगा है ना मॉर्निंग का। ये सुनकर विंग ने कहा हटो मेरे ऊपर से, तुमने मेरी कमर को तोड़ दिया है, मेरे लोअर पार्ट को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हारा लायन बहुत बिग एंड हार्ड है, पता है उसने मुझे कितना खरोच पहुंचाया है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर थोड़ा मर्सी दिखाओ, ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे तो करना है। विंग ने कहा शट अप, उठो मेरे ऊपर से, और ये बोलकर उसने वांग जी को धक्का दिया। वांग जी उसके साइड में गिर गया। वांग जी हंस रहा था। विंग ने कहा बुद्धू कहीं का, अभी हमें निकलना पड़ेगा, हम लेट हो रहे हैं है ना। ये बोलकर उसने उठकर बैठ गया। उसने कहा चलो, फिर वांग जी से देख रहा था। विंग ने कहा तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर विंग ने अपनी आँख को देखा, उसने देखा कि वो नेकेड है। फिर विंग ने कहा कि गंदे इंसान कहीं के, और फिर ये बोलकर उसने अपने आप को कवर करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने हंसते हुए कहा विंग क्या छुपा रहे हो, अपने आप को छुपा रहे हो क्या, या फिर बॉडी को छुपा रहे हो? वैसे तुम छुपा कर क्या करोगे बोलो, मैंने तो तुम्हें पूरा देख लिया है, सच में बोल रहा हूँ, तुम बहुत हॉट हो। ये सुनकर विंग का दोनों कान रेड हो गया। विंग ने कहा सिमलेस कहीं के, और फिर ये बोलकर वो वहाँ से नीचे चला गया और फिर वो बाथरूम में चला गया। वांग जी से देखकर हंस रहा था। वांग जी ने कहा विंग बाथरूम के अंदर कॉकरोच है। विंग तुरंत बाहर आ गया। उसने कहा लन जा, मुझे डराओ मत, मुझे डर लग रहा है। लन वांग जी ने कहा डर लग रहा है, मेरे रहते तुम्हें डर लग रहा है? फिर ये बोलकर उसने विंग को अपनी बाह में उठा लिया। विंग ने कहा तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा क्यों, तुम्हें अंदर ले जा रहा हूँ बाथरूम के अंदर। और फिर ये बोलकर वो उसके साथ बाथरूम के अंदर जाता है, और फिर बाथरूम के अंदर जाने के बाद वो उसे बाथटब में ले जाता है। बाथटब में ले जाने के बाद विंग ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मैं खुद नहीं आ सकता हूँ, तुमने मुझे पहले डराया। वांग जी ने कहा चलो साथ में नहाते हैं। विंग ने कहा तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं, अभी के अभी बाथरूम से बाहर निकलो। वांग जी ने कहा विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। विंग ने कहा निकलोगे कि नहीं? वांग जी ने कहा तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो फिर ठीक है, तो तुम नहाओ, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ। विंग ने कहा तुम्हारे सामने मैं नहाऊंगा, अभी के अभी बाथरूम से बाहर निकलो। मैंने कहा ना बाहर निकालने के लिए, बाहर निकलो। वांग जी ने अपनी फेस को रोता रू बना दिया। उसने कहा विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। विंग ने कहा हस्बैंड? तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, ऐसे होता रहता है, तुम्हें तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना, तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, ये बुरा क्या है? विंग ने कहा बुरा क्या है, अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ, निकलो बाथरूम से। वांग जी ने कहा ठीक है जा रहा हूँ, वैसे भी तुम मुझसे लड़ाई में जीत नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे। और फिर ये बोलकर वांग जी बाहर चला गया। वांग जी हंस रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे विंग को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। विंग फ्रेश होने के बाद बाहर आता है, वांग जी भी जाकर फ्रेश होता है, और फिर वो दोनों हॉस्टल से निकलते हैं। हॉस्टल से निकलने के वक्त भी वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। वो कभी उसकी कमर को पकड़ लेता है, कभी उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रख देता है। विंग ने कहा ये सब उठ पतंग हरकतें करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुमको खुद को पहचानने में गलती हो जाएगी। वांग जी ने कहा अच्छा, तो तुम गुंडागर्दी भी शुरू कर दोगे? विंग ने कहा अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे भी तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना। फिर ये बात करते करते वो लोग पुराने स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। कॉलेज के थोड़ा सा दूर में ही वो पुराना स्कूल है, जहाँ पर पहले पढ़ाई होती थी लेकिन अब नहीं होती है। तो उसके पीछे में जो गार्डन है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, तो वहाँ पर ही वो लोग मीट करने की बात किया था। फिर वहाँ पर जियांग चैंग और वैन किंग, मियान मिया और नी हुसैन वेट कर रहे थे विंग और वांग जी का। फिर वहाँ पर वांग जी अपना बाइक लेकर आता है और विंग अपनी साइकिल लेकर। जियांग चैंग ने कहा तुम दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हो? विंग ने कहा इसलिए ताकि हमारे ऊपर किसी का शक ना आ जाए। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा अच्छा किया तुम दोनों ने,
अब प्लान भी सुन लो। और फिर जियांग चैंग उन सबको प्लान बताने लगता है। विंग ने कहा ठीक है। फिर इधर न्यूसेन की तरफ देखते हुए विंग ने कहा तो फिर चले। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। न्यूसेन ने कहा आई एम सॉरी विंग, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, जंगल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं शहर के बाहर रहता हूँ और अभी अभी वापस आया हूँ। विंग ने उसकी तरफ देखा। फिर विंग ने कहा तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो। न्यूसेन ने कहा देखो मियान मियाँ को जंगल के बारे में सब कुछ पता है, और जहाँ तक तुम भी तो बाहर ही थे ना, तो तुम्हें जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। विंग ने कहा वो तो सही है। फिर न्यूसेन ने कहा तो फिर मैं और मियान जाएंगे, ठीक है। और तुम्हें पता ही है ना जियांग चैंग और वैन किंग वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। विंग ने कहा इसका मतलब तुम चारों ने पहले से प्लान बना लिया था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था अपनी दोनों आंखें छोटी करके। विंग उसकी तरफ घूमता है। विंग ने कहा मुझे ऐसे मत देखो। न्यूसेन ने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो, देखो तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ जाओगे, लेकिन तुम तो जंगल के बारे में जानते ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें ले जाकर क्या करूँगा बोलो, हम दोनों पकड़े जाएंगे। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग चुप था। फिर इधर जियांग चैंग ने कहा ठीक है विंग, तो फिर तुम वांग जी के साथ जाओ, क्योंकि वांग जी उस जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, इसीलिए तुम और वांग जी जाओगे, मैं और वैन किंग और न्यूसेन और मियान मियाँ जाएगी। विंग ने कहा ठीक है, इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। फिर इधर न्यूसेन अपनी बाइक पे बैठ गया और उसके पीछे मियान मियाँ। फिर जियांग चैंग और वैन किंग भी वहाँ से निकल गए। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था बहुत गुस्से से। विंग ने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे। वांग जी ने कहा तुमने क्या कहा अभी। ये बोलकर उसने विंग की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचा। विंग ने कहा देखो मैंने तो प्लान बनाया था ना पहले से कि मैं न्यूसेन के साथ जाऊंगा, इसीलिए मैं उससे पूछ रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं उसके साथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वांग जी ने कहा तुमने उस दिन मुझे क्या कहा रात को कि तुम मेरे साथ जाओगे, और फिर अब तुम अपना बात भूल कर न्यूसेन के साथ जाने की प्लान कर रहे थे। विंग ने कहा मैं भूल गया था। वांग जी ने कहा भूल गए थे या फिर मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे। विंग ने कहा बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यों। वांग जी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें तंग करता हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो क्या मैं। विंग ने कहा नहीं लंजा। वांग जी ने विंग को छोड़ दिया, उसने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया, उसने मुंह फुला लिया था। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा अपनी तरफ टर्न किया। उसने कहा देखो लंजा गलत मत समझो, मैं बस तुम्हें गुस्सा दिला रहा था, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊँगा ना। वांग जी ने कहा सच में। विंग ने कहा हाँ। फिर वांग जी ने कहा ठीक है, इसका हिसाब मैं बाद में लूँगा, अभी तुम बैठो क्योंकि वो लोग निकल गए हैं, हमें भी जाना पड़ेगा। विंग ने कहा ठीक है चलो, अब वैन चाव को पकड़ने का वक्त आ चुका है। फिर वो लोग बाइक में बैठ जाते हैं। वांग जी ने कहा विंग पकड़ लो मुझे, फिर तुम गिर जाओगे, फिर बाद में मुझे मत बोलना। विंग ने कहा एक सेकेंड रुको, मुझे कुछ बात करनी है। वांग जी ने कहा क्या बोलना है आप, तुम्हें जल्दी बोलो। विंग ने कहा तुम बाइक चला रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्पीड में नहीं, स्लोली। वांग जी ने कहा बाइक और स्लोली, और मैं, तुम पागल हो क्या। विंग ने कहा लंजा देखो तुम्हें धीरे चलानी है, समझे, मुझे डर लगता है, स्पीड से बाइक चलाओगे तो मैं डर जाऊंगा। वांग जी ने कहा ठीक है कस के पकड़ लो तो तुम नहीं गिरोगे। विंग ने कहा मुझे नहीं पकड़ना है। वांग जी ने कहा क्यों। फिर ये बोलते ही बोलते वांग जी ने बाइक को स्टार्ट किया। विंग ने कहा लोग क्या बोलेंगे जब देखेंगे ऐसे चिपक के हम लोग जा रहे हैं तो। वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, हम तो बस फ्रेंड्स हैं, सब लोग यही समझते हैं। विंग ने कहा तुम भी अल्फ़ा हो और मैं भी अल्फ़ा हूँ, और हम दोनों ऐसे चिपक के जाएंगे बाइक में तो सब लोग क्या सोचेंगे बोलो हमारे बारे में। वांग जी ने कहा कुछ नहीं सोचेंगे, तुम्हें गलत क्यों लग रहा है, हम दोनों बस ऐसे ही जा रहे हैं, हम तो दोस्त हैं सबके सामने। विंग ने कहा फिर भी मुझे नहीं पकड़ना है तुम्हें, तुम स्टार्ट करो। वांग जी ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और फिर वो बाइक को लेकर वहाँ से निकल गया। वांग जी बार बार विंग को बोल रहा था कि पकड़ लो नहीं तो तुम गिर जाओगे, क्योंकि मैं अपनी स्पीड पर आने वाला हूँ, लेकिन विंग नहीं सुन रहा था। विंग ने कहा बिल्कुल नहीं। विंग और वांग जी के बीच में एक गैप था। वांग जी ने कहा अच्छा तो तुम मुझे नहीं पकड़ोगे ना, और फिर वांग जी ने अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया। विंग ने वांग जी के शोल्डर को पकड़ा। उसने कहा लंच आइए, तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे डर लगता है, प्लीज़ स्पीड को कम करो। वांग जी ने कहा नहीं ये तो बहुत कम है, क्या इससे भी बढ़ा दूँ। और फिर ये बोलकर उसने अपनी बाइक की स्पीड को और बढ़ा दिया। विंग ने अब उसकी कंधों को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा वांग जी लंजा, मैंने कहा ना स्पीड को कम करो, मुझे डर लगता है और तुम इतने तेज़ नहीं चला सकते हो, अगर ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया तो क्या होगा। वांग जी ने कहा ये सिंगल रोड है, तुम चिंता मत करो, ये जंगल के अंदर तक जा रहा है।
विंग ने कहा मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ स्पीड को कम करो। लेकिन वांग जी स्पीड को कम बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन वांग जी ने देखा कि विंग फिर भी उसे नहीं पकड़ रहा है, बल्कि वो उसके शोल्डर के ऊपर हाथ को रखे ऐसे ही बोल रहा है। वांग जी ने तुरंत अपनी बाइक का कस के ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से विंग खिसक के खींच कर वांग जी की तरफ आ गया और उसकी पीठ के साथ वांग जी की चेस्ट की टक्कर हो जाती है। विंग ने कहा लंजा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें बताना चाहिए ना कि तुम ब्रेक लगा रहे हो। वांग जी ने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे पकड़ लो, कुछ भी हो सकता है। रास्ते में एक छिपकली आ गई थी, इसीलिए मैंने ब्रेक लगाया। विंग ने कहा अच्छा, छिपकली आ गई थी? तुम्हें दिखाई कैसे दिया छिपकली? तुम तो बाइक चला रहे थे ना? वांग जी ने कहा हाँ, बाइक चला रहा था, लेकिन बेचारा छिपकली वो बाइक के नीचे आ जाता तो मर जाता ना बेचारा, इसीलिए उसे बचाने के लिए मैंने ब्रेक लगा दिया। पता है विंग, वो कितना मासूम दिख रहा था। उसने मुझे थैंक यू बोला और फिर वो चला गया। विंग ने कहा कहाँ है वो छिपकली? वांग जी ने कहा वो चला गया ना। विंग ने कहा सब कुछ झूठ है, तुमने जानबूझ कर किया ना ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ। वांग जी ने कहा विंग, तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं कितना गुड बॉय हूँ। विंग ने कहा हाँ, तुम बहुत गुड बॉय हो। वांग जी ने कहा अब वो सब कुछ छोड़ो, अब तुम पकड़ने वाले हो कि नहीं, क्योंकि मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। विंग ने कहा देखो मेरी बात सुनो, तुम बाइक चला रहे हो, मुझे पता नहीं कि तुम बाइक चला रहे हो या फिर हवाई जहाज़ चला रहे हो। तुम इतने स्पीड से चला रहे हो कि मुझे लग रहा है कि मैं उड़ जाऊँगा। प्लीज़ इसका स्पीड थोड़ा सा कम करो, नहीं तो मैं हवा में मिल जाऊँगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। वांग जी ने कहा ठीक है, तो पकड़ लो ना, इसके लिए तुम नहीं गिरोगे। विंग ने कहा ठीक है, पकड़ रहा हूँ। और फिर ये बोलकर उसने एक हाथ को वांग जी की कमर की तरफ बढ़ाते हुए उसे पकड़ा। वांग जी ने कहा दोनों हाथों से पकड़ो, नहीं तो गिर जाओगे। विंग ने वैसा ही किया। वांग जी ने एक स्माइल किया, उसने कहा ये हुई ना बात। और फिर ये बोलकर उसने अपनी बाइक को फिर से स्टार्ट किया और फिर वो लोग जंगल की तरफ जाने लगे। वांग जी बाइक चला रहा था और विंग के दोनों हाथ वांग जी की कमर की तरफ था, क्योंकि वो वांग जी को पकड़ के रखा था ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि वांग जी बहुत ही स्पीड से बाइक को चला रहा था। वांग जी ने अपनी एक हाथ को निकाला और फिर उसने विंग की एक हाथ को पकड़ लिया और फिर उसे पकड़कर अपनी जैकेट के अंदर डाल दिया। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर विंग ने सामने देखा, उसने देखा कि वांग जी एक हाथ से बाइक चला रहा है और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ के रखा है। विंग ने कहा तुम पागल हो गए क्या? तुम एक्सीडेंट करवाओगे? तुम एक हाथ से बाइक चला रहे हो। वांग जी ने कहा तो फिर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे आदत है इसकी। विंग ने कहा आदत है, लेकिन अभी तुम अपनी आदत को भूल जाओ और चलाओ दो हाथ से। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना आदत है। विंग ने कहा मेरे हाथ को छोड़ो और दो हाथ से चलाओ। वांग जी ने कहा विंग पकड़ने दो ना, अच्छा लग रहा है तुम्हारा हाथ पकड़ के बाइक चलाना। विंग ने कहा मैंने जो कहा है वही करो, ज़्यादा ऊट पटंग हरकतें मत करो, हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं ना कि लॉन्ग ड्राइव पर। वांग जी ने जब ये सुना, उसने अपने हाथ को हटाते हुए कहा उफ, तो बिल्कुल नहीं बदले। विंग ने कहा हाँ, अभी मुझे बहुत काम है, इसीलिए ये सब कुछ भूल जाओ, हम लोग बाद में ये सब कुछ कर सकते हैं। वांग जी ने कहा ये सब कुछ हिसाब मैं एक एक करके चुन चुन कर लूँगा। विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग ऐसे ही चलते रहे। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के सामने पहुंच जाते हैं। विंग गाड़ी से उतरता है, उसने कहा इतना बड़ा जंगल, ये तो बहुत घना और बड़ा लग रहा है। वांग जी ने कहा हाँ, ये डेंजरस है। विंग ने देखा वहाँ पर एक साइन बोर्ड था जहाँ पर लिखा हुआ था डेंजरस, प्लीज़ अंदर मत जाना। विंग ने कहा अगर ये डेंजर है तो यहाँ पर वेंचाओ क्या कर रहा है? वांग जी ने कहा वही तो उसका खेल है, ये जंगल के अंदर रह रहा है ताकि किसी को शक ना हो कि जंगल के अंदर वेंचा कुछ ऐसा काम कर रहा है, समझे तुम? इसीलिए उसने जंगल को अपना मोहरा बना कर रखा है। वो इसी जंगल में उस लड़की को छुपा कर रखा है, मियाँ मैं की बहन को। विंग ने कहा ओह माय गॉड लन वांग जी, मुझे लगता है कि वेंचा तो बहुत डेंजरस है, पता नहीं वो उस लड़की के साथ क्या क्या कर रहा है। वांग जी ने कहा लेकिन तुम चिंता मत करो, वेंचाओ को सज़ा ज़रूर मिलेगा, उसने जो कुछ भी किया है ना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। विंग ने कहा चलो अंदर चलते हैं। वांग जी ने कहा लेकिन सावधान, यहाँ पर बहुत जहरीले सांप है। विंग ने कहा सांप? वांग जी ने कहा हाँ, जहरीले सांप और जहरीले मेंढक भी हैं। विंग ने कहा मुझे डराओ मत। वांग जी ने कहा डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, जब तुम्हें डर लगेगा ना तुम कस की आकर मुझे हक कर लेना, उसके बाद देखना। वांग जी जब पीछे मुड़ता ये बोलकर उसने देखा कि विंग चला गया है वहाँ से। वांग जी ने कहा हे विंग के बच्चे, तुम मुझे छोड़कर चले गए। और ये बोलकर वांग जी विंग के पीछे पीछे जाने लगा। इधर सीन कट होती है, हमें वेंचाओ को दिखाया जाता है। वेंचाओ एक घर के अंदर था, तभी उसके पास एक आदमी आता है। उसने कहा सर वीडियो मिल गया है। वेंचाओ ने कहा दिखाओ मुझे।
और फिर वैन जाओ एक लैपटॉप में एक वीडियो को देखता है। उसने कहा ओह अच्छा, तो फिर ये है वो। अच्छा, फुटेज में तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे लग रहा है कि ये एक ओमेगा है। ये बोलकर उसने अपनी पास में बंधे हुए एक चेयर में बैठे हुए इंसान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इसे जानते हो? और फिर ये बोलकर उसने लैपटॉप को उसकी तरफ घुमाया। जब उस इंसान ने उस इंसान की फ़ोटो को या फिर वीडियो को देखा तो वो इंसान थर-थर काँपते हुए कहा, देखो वैन जाओ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, प्लीज़ इसे कुछ मत करना, इसे कुछ भी पता नहीं है, ये बस कुछ दिन पहले ही वापस आया है, प्लीज़ इसे कुछ मत करो। वैन चाओ ने अपनी तरफ लैपटॉप को टर्न किया। उसने कहा, लेकिन ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, और तुम्हें पता है ना कि वैन चाओ को जो चीज़ पसंद आती है वैन चाओ उसे अपना बना लेता है। और फिर ये बोलकर वैन चाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।